बन जाती है। तो इसका साइज़ हम बता दें, हमने 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बनाई है। बट अगर आपको इसे बड़ा साइज़ बनाना है तो हम इसी वीडियो में सारे आपको साइज़ बता देंगे। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे इस फ्रॉक को हमने 80 चेन में बनाई है, ठीक है, तो हमने क्रोशिया यूज़ किया है 12 नंबर का। अगर आप 9 नंबर का क्रोशिया यूज़ करेंगे और 80 चेन लेंगे, ठीक है, तो वो साइज़ बड़ा हो जाएगा, 3 साल के बच्चे के आएगा। उससे मोटा क्रोशिया यूज़ करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। हमने इसमें 2 प्लाई की ऊन यूज़ की है, आप 3 प्लाई की ऊन यूज़ करें और बड़ा साइज़ बना सकते हैं। अगर आपको 4 साल की 5 साल की लड़की के लिए बनाना है तो आप 90 चेन या 100 चेन भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए वे स्टार्ट करते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमने 12 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है और जो है 2 प्लाई की ऊन यूज़ की है। तो चेन बना लेते हैं। देखिए बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें चेन बनानी नहीं आती है, तो देखिए सिंपल है, इस तरीके से देखिए करना है और हमें इस फंदे को इसके अंदर से निकालना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। देखिए फिर इसको इसके अंदर से निकालेंगे, इस फंदे को हमें इसके अंदर से निकालना है। तो इस तरीके से करते जाएंगे तो चेन बन जाएगी। हमें 80 चेन बनाने के बाद दिखाते हैं आपको। देखिए हमने 80 चेन बनाई है, यहाँ से लेके 80 चेन हमारी बन गई हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब आपने जितनी भी चेन ली है उसके बाद 5 चेन हमें एक्स्ट्रा लेनी है। देखिए 80 हमने चेन ली थी और 3 4 और 5 एक और बनाएंगे हम। 5 चेन एक्स्ट्रा लेकर और ये छठी वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो 2-2 करके फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं। फिर हमने एक चेन लेनी है, एक चेन छोड़ना है और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए फिर से एक चेन लेकर, देखिए इस तरीके से हमें जाली वाली रो बनानी है। देखिए एक चेन लेकर एक चेन छोड़नी है और एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से एक चेन लेकर एक चेन छोड़ेंगे, यहाँ पर डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेकर, ये देखिए एक चेन लेना है और एक चेन छोड़ेंगे, इसमें डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहली रो है हमारी, फर्स्ट रो है, इसमें हमें इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करनी है। एक चेन लेंगे, एक चेन छोड़ के सेकंड वाले में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरी रो बनाने के बाद दिखाते हैं आपको। देखिए हमने पूरी रो बना ली है, इस तरीके से आपको दिखेगी पहली रो, जाली बनकर आएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 चेन हमने बना ली। अब जो जाली बनाई है इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, तो 2 हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। और एक हम इसके ऊपर बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर 2 जाली के अंदर बनाएंगे। यहाँ पर इस देखिए इसके अंदर 2 बनाएंगे, 1 और ये 2, ठीक है। एक हमें इसके ऊपर बनानी है यहाँ पर और 2 हम इसके अंदर बनाएंगे, इसके अंदर, ठीक है। एक इसके ऊपर बनानी है, 2 इसके अंदर बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इसी तरीके से पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। एक इसके ऊपर बनाएंगे और 2 जाली के अंदर बनाएंगे, इसके अंदर 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इसी तरीके से इस रो को बनाएंगे, फिर आगे दिखाते हैं। तो हमने पूरी रो बना ली है, 2 रो हमारी कंप्लीट हो गई। तीसरी रो है, इसमें हम फिर से जाली बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम 4 चेन बनाएंगे, बनाने के बाद एक चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाले में डालकर एक डबल क्रोशिया बना लिया। एक चेन लेकर एक चेन छोड़ेंगे, इसमें डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट वाली रो बनाई थी ना जाली वाली, वैसी बनानी है। एक चेन लेनी है हमें और एक चेन छोड़ के सेकंड वाले में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन बना के और एक चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाले में डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है। देखिए एक चेन छोड़नी है, यहाँ पर बनाएंगे। पूरी रो बनाने के बाद दिखाते हैं। देखिए जब हमारी पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी तो स्टार्टिंग में जो हमने 4 चेन बनाई है ना, उसकी तीसरी वाली चेन में डाल के इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 चेन लेके अब फिर से हम जाली के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। एक हमें डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है, 2 जाली के ऊपर बनानी है। देखिए इसके अंदर 1 और ये 2 बना ली, एक इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है।
फिर से 2 इसके अंदर बनाएंगे हम, 1 इसके ऊपर, 2 इसके अंदर, 1 इसके ऊपर, 2 इसके अंदर बनानी है, 1 इसके ऊपर बनानी है, 2 इसके अंदर, 1 इसके ऊपर। देखिए यहाँ पर 2 बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर 1 इसके ऊपर बनाएंगे हम, फिर 2 इसके अंदर बनाएंगे। तो इस रो को हम बनाने के बाद देखिए इसी तरीके से जैसे हमने अभी सेकंड वाली रो बनाई थी वैसे ही हमें इस रो को बनाना है, फिर हम आगे आपको दिखाएंगे। ठीक है, सिंपल है। जाली के अंदर 2 बार बनानी है हमें और डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बनानी है। इसके अगली रो में हमें फिर से जाली वाली रो बनानी है। तो इतना बनाने के बाद दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, तो जब आपकी ये 3 रो कंप्लीट हो जाएंगी जाली वाली, ये देखिए 1 2 3, जब ये 3 रो कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब जब आप बड़ा साइज बना रहे हैं तो आप सेम तरीके से फंदे बढ़ाएं, बट हम छोटा साइज़ बना रहे हैं इसलिए अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद देखिए एक जाली के अंदर बनाएंगे, एक इसके ऊपर बनाएंगे, एक जाली के अंदर, एक इसके ऊपर। ठीक है, एक एक जाली के अंदर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक इसके ऊपर बनाएंगे, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, देखिए फिर से एक इसके अंदर बनाएंगे यहाँ पर, फिर एक इसके ऊपर बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक इसके अंदर बनानी है हमें डबल क्रोशिया और एक इसके ऊपर बनानी है। तो यहाँ पर हमें फंदे बढ़ाने नहीं है, जितने फंदे हैं उतने ही करने हैं। ठीक है, सिंपल है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपकी समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बनाने के बाद आगे दिखाते हैं। देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम मुड्ढे ज्वाइन करेंगे। तो मुड्ढे ज्वाइन करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले आपको एक बराबर करके रखना है, उसके बाद इसको हाफ करना है। देखिए जैसे हम कर रहे हैं इसको हाफ करेंगे, एक बार इसको और फोल्ड करेंगे हम, तरीके से फोल्ड किया। अब इसके हाफ जगह हम देखिए यहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगा देंगे, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। इसको हाफ करेंगे, फिर एक बार इसको फोल्ड करेंगे। देखिए देखिए यहाँ हम एक सेफ्टी पिन लगाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ भी एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। तो एक बराबर होना चाहिए। आप चाहें तो जाली जो है उसको काउंट कर लें, एक बराबर कर लें। ठीक है, तो हमने देखिए बना लिया है इतना। अब हम मुड्ढे ज्वाइन करना आपको बताएंगे। तो इसके लिए अब हम देखिए मुड्ढे कैसे ज्वाइन करने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 ये देखिए बना ली हमने। अब हम एक चेन छोड़ेंगे, 5 चेन बना लेंगे। ठीक है, एक चेन छोड़ेंगे और सेकंड वाले में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन लेकर एक चेन छोड़ेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक चेन लेनी है और एक चेन को छोड़ना है। फिर से जैसे हम अभी तक जाली बना रहे थे सेम वैसे ही हमें जाली बनानी है। तो हमने जो सेफ्टी पिन लगाई है वहाँ तक हम लेकर आएंगे इसको, ऐसे ही बनाते हुए। ठीक है, एक हम चेन लेंगे और एक चेन छोड़ के सेकंड वाले में डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो सेफ्टी पिन लगाई है वहाँ तक लेकर आएंगे। देखिए तो देखिए हम यहाँ तक आए हैं, सेफ्टी पिन जो हमने लगाई है वहाँ तक हम आ जाएंगे। तो इसको खोलेंगे और इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इतनी जाली हमारी बन गई है। अब हमने एक चेन लेनी है और दूसरी साइड की सेफ्टी पिन निकालेंगे, इसमें डालकर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। एक तरफ के हमारे मुड्ढे ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है, अब फिर से हम एक चेन लेकर और एक चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाले में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेनी है, एक चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाले में डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसा ही हमें दूसरी साइड भी करना है। दोनों साइड के मुड्ढे इसी तरीके से हमें ज्वाइन करने हैं। हम आपको दिखा दें, देखिए दोनों साइड के हमारे मुड्ढे ज्वाइन हो गए हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर
3 चेन बना के एक जाली के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है और एक हमें डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है। ठीक है, फिर एक जाली के अंदर बनाएंगे हम, एक इसके ऊपर बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक जाली के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है और एक इसके ऊपर बनाना है यहाँ पर। फिर एक जाली के अंदर बनाएंगे हम और एक इसके ऊपर बनाएंगे यहाँ पर। तो इसी तरीके से पूरी रो हम बनाएंगे। देखिए, एक इसके अंदर बनाएंगे जाली के अंदर। देखिए, इस तरीके से हम यहाँ तक आ गए बनाते हुए। अब जो ये मुड्ढे हैं इस साइड भी हमें सेम बनाना है। एक हमें जाली के अंदर बनाना है, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है और एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, फिर एक जाली के अंदर बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे यहाँ पर। तो इसी तरीके से इस रो को हम बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। पूरी रो हमें ऐसे ही बनानी है, एक जाली के अंदर बनाना है, एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है। तो हमने ये पूरी रो बना ली है। ठीक है, अब फिर से हमने चेन बना ली। अभी हमारे पास जो जाली है वो देखिए 4 बार जाली है, 2 बार हम सेम तरीके से और बना लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक रो में जाली बनानी है, एक रो में वाला डिज़ाइन बनाना है। तो अब देखिए, हमने पूरी रो बना ली है। टोटल 6 बार हमने जाली बनाई है। ठीक है, इतना हमने बना ली, इतनी चोली बना ली। अब हम नीचे का घेरा बनाएंगे। तो घेर कैसे बनानी है इसकी, तो वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, तो हम मिडी की तरह बना रहे हैं, तो ज़्यादा घेर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े फंदे बढ़ा के और घेर को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 3 चेन बना ली हमने। चेन को काउंट किया तो एक डबल क्रोशिया हमारे पास हो गई है। एक हम इसके अंदर बनाएंगे जाली के अंदर, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे पास। अब हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4, 4 चेन बना के 4 चेन बनाने के बाद देखिए, एक हम डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे एक जाली के अंदर, 2 फंदे छोड़ेंगे। देखिए, 2 छोड़ के इसमें डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाया। ठीक है, इसके पास वाली जाली में बनाएंगे तो 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। एक इसके ऊपर बनाएंगे तो 3 हो जाएंगी, 4, एक यहाँ पर 5, एक यहाँ 6 7 8 और ये लास्ट 9। 9 हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, देखिए हम आपको दिखा दें, ये 9 हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर 1 2 3 4, 4 चेन लेके फिर देखिए हम एक और ये 2 फंदे छोड़ेंगे। देखिए, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 2 फंदे छोड़ के यहाँ पर डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक बनाएंगे इसके ऊपर। 2 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन बनानी है हमें, 1 2 3, 3 चेन बना के अब एक फंदा छोड़ेंगे, बीच वाले को छोड़ेंगे, यहाँ पर छोड़ेंगे, इस पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक इसके अंदर बनाएंगे यहाँ पर जाली के अंदर। ये 2 डबल क्रोशिया फिर से हो गई हमारे पास। ठीक है, फिर हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बना के फिर हम देखिए एक फंदा इसको छोड़ा और एक इसको, 2 फंदे छोड़ के यहाँ पर डालकर एक और ये 2 फंदे छोड़कर और यहाँ से हम 9 सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। एक यहाँ बनाएंगे, 2 हो गई, एक इसके ऊपर बनाएंगे तो 3 हो जाएंगी, 4 5 6, एक यहाँ बनाएंगे 7 8 और 9। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें पूरी रो बनानी है। सिंपल है, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। अगर आपको फंदे कम लगे तो आप एक चेन भी छोड़ के बना सकते हैं। अब देखिए, फिर से हमने 4 चेन ले ली और 4 चेन लेने के बाद फिर से हम 2 फंदे छोड़ेंगे। हम 2 छोड़ रहे हैं, आप एक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक इसको छोड़ेंगे, एक इसको छोड़ेंगे, 2 छोड़ के इस वाली जाली के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाया, एक इसके ऊपर बनाया, 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारे पास। अब हम 3 चेन बनाएंगे। देखिए, 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3, 3 चेन बना के अब एक फंदा छोड़ेंगे यहाँ पर और एक यहाँ बनाएंगे और एक इसके पास में, देखिए एक इसके ऊपर बना लिया, एक यहाँ बनाएंगे। ठीक है, फिर से 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन लेके अब फिर से 2 फंदे छोड़ेंगे और यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 8 और ये 9।
तो इसी तरीके से इस रो को हम बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है, ठीक है। तो पूरी रो बनाने के बाद दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए एक बार हम आपको और दिखा दें। देखिए 4 चेन लेनी है और 2 फंदे हमें छोड़ने हैं। एक, देखिए 2 फंदे हमने छोड़ दिए, ये 2 छोड़ेंगे, एक इसको छोड़ेंगे, एक इसको छोड़ेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक इसके पास में बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया जब हमारी बन जाएंगी तो हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब एक फंदा छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और यहाँ पर बनाएंगे और एक यहाँ बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको फंदे कम लगे तो आप चेन भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से हम 4 चेन बनाएंगे और इसको ले जाके देखिए 2 चेन छोड़ेंगे, एक और ये 2 छोड़ के, ठीक है, 2 छोड़ के यहाँ से फिर से 9 सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस पूरी रो को हम बनाने के बाद आगे आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये डिज़ाइन है जो वो 6 डिज़ाइन बनी है। देखिए एक हम आपको दिखा दें, एक यहाँ पर हमने 3 चेन लेकर और इसको पूरा ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। ये 2 3 4 5 और ये 6 डिज़ाइन बनी है। आप अगर ज़्यादा फंदे लेंगे तो आप 8 डिज़ाइन बना लें, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा, आपकी पहली रो बन जाएगी। जब लास्ट में आप जाएंगे तो 2 डबल क्रोशिया के बाद जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी वहाँ पे हमें इसको 3 चेन लेके ज्वाइन करना है, ठीक है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब देखिए फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया हो गई, एक इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो 2 हो जाएंगी। अब फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4 चेन बना के अब हमने 9 सिंगल क्रोशिया बनाई थी ना, तो दोनों साइड से एक एक हम छोड़ देंगे और 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसमें डालेंगे 1 सिंगल क्रोशिया हो गई हमारे पास, इसके पास वाली चेन में 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 हमारे पास हो गई हैं इस तरीके से। अब फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बना के ये जो 2 डबल क्रोशिया दिख रही हैं पहले इसको बनाएंगे हम, एक इसके पास वाले में बनाएंगे तो 2 हो जाएंगी। अब 2 चेन लेकर 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। अब इस बीच में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, एक चेन लेकर फिर से इसी जगह एक और बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब फिर से 2 चेन लेकर, एक और ये 2 चेन लेके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक इसके पास वाली चेन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 हो गई। अब फिर से 4 चेन बनाएंगे और ये देखिए इस तरीके से आपको दिखेगी डिज़ाइन। फिर से 4 चेन लेकर और जो हमने 9 सिंगल क्रोशिया बनाई हैं उसमें हमारी 7 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। देखिए इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन दिखेगी। फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पर जो 9 सिंगल क्रोशिया बनाई हैं एक एक दोनों साइड से छोड़ देंगे तो 7 हमारे पास रह जाएंगी। देखिए एक, फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे 2 3 4 5 6 और लास्ट 7 सिंगल क्रोशिया हमारी बन जाएंगी, ठीक है। फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। अब ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले इसको बनाएंगे और इसके पास वाले को बनाएंगे, ठीक है। 2 डबल क्रोशिया के बाद हमें 2 चेन बनानी है और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया, 2 चेन
और फिर ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। सिंपल है, जब तक आप लोग बनाएंगे नहीं, जब तक आपके समझ नहीं आएगा। तो पूरी रो बनाने के बाद दिखाते हैं। तो हमने ये पूरी रो बना ली है। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, और लास्ट में हमने ज्वाइन भी कर लिया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 चेन बना के 1 2 3, 3 चेन बना के एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बना के अब हमारे पास 7 सिंगल क्रोशिया है, तो दोनों साइड से एक एक छोड़ेंगे, 5 हमारे पास बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4 और ये लास्ट 5। ये देखिए 5 सिंगल क्रोशिया हो गई हमारे पास। फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पर पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन लेकर एक और ये दो चेन लेकर यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया है, तो पहले इसके ऊपर बनाएंगे एक, यहाँ पर एक चेन लेकर एक इसके अंदर बनाएंगे यहाँ पर, फिर से एक चेन लेकर एक चेन वापस इसी जगह एक और बना ली हमने, वापस एक चेन लेकर और एक इसके ऊपर बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास बीच में 4 डबल क्रोशिया हो गई। देखिए एक चेन 2, एक चेन 3, एक चेन और 4, ये 4 हमने बना लिए। ठीक है, फिर से 2 चेन बनाएंगे हम, एक और ये 2, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर से 4 चेन और ये जो 7 डबल क्रोश सिंगल क्रोश है, इसमें 5 बनानी है हमें। तो इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। ठीक है, सिंपल है, इसी तरीके से बनानी है हमें। देखिए 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए 1 2 3 4, 4 चेन लेकर पहले यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेकर 1 2, यहाँ पर एक बनाएंगे, इसके ऊपर एक बनानी है हमें, लेके एक इसके अंदर बनाएंगे, 2 हो गई। फिर से एक चेन लेके वापस इसी जगह बनाई, 3 हो गई। एक चेन लेके एक यहाँ बनाएंगे, तो 4 हो गई। फिर 2 चेन लेकर और दोनों को बनाएंगे। ठीक है, तो पूरी रो इसी तरीके से बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं। इसी तरीके से बनाने के बाद लास्ट में हम आपको दिखाएंगे, लास्ट में देखिए क्या करना है हमें। लास्ट में जो हमने 2 चेन लेके देखिए यहाँ पर 2 चेन लेकर जो स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उसमें डाल के हमें इसको ज्वाइन करना है। देखिए 2 चेन ली, 3 चेन बनाई है, इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। अब देखिए फिर से 3 चेन बनाएंगे हम, यहाँ डालकर एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से 4 चेन, 1 2 3 4। अब हमारे पास 5 सिंगल क्रोशिया हैं, तो इस रो में 3 सिंगल क्रोशिया रह जाएंगी, दोनों तरफ से एक एक घटा देंगे हम। तो यहाँ पर बनाएंगे पहले एक, इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो 2 हो जाएंगी। देखिए 3 सिंगल क्रोशिया रहेंगी हमारे पास। फिर से हम एक 1 2 3 4, 4 चेन लेकर और यहाँ पर पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये वाली जो 2 डबल क्रोशिया हैं इसको बनाएंगे हम। तो देखिए अब हम 2 चेन बनाएंगे, यहाँ पर 1 और 2, 2 चेन बनाने के बाद हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाली में 1 बनाएंगे, फिर एक चेन लेके यहाँ पर बनाएंगे, बीच में 2 हो जाएंगी। फिर एक चेन लेकर और एक यहाँ पर बीच में बनाएंगे, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से एक चेन लेकर वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, तो 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। फिर से एक चेन लेकर यहाँ बनाएंगे तो 5 डबल क्रोशिया हो गई। एक चेन लेकर
और एक इसके ऊपर बनाएंगे तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास 4 डबल क्रोशिया थी, अब हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और इन दोनों को बनाएंगे 1 और इसको बना लिया 2। ठीक है, फिर से हम 4 चेन बनाएंगे। देखिए बीच में हमें फंदे बढ़ाने हैं और फिर से हम 4 चेन बनाएंगे। चार चेन लेकर और जो ये 5 सिंगल क्रोशे हैं तो 3 हो जाएंगी। तो इस रो को ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। सिंपल है, जब बनाएंगे आप लोग तो समझ आ जाएगा। तो हमने ये पूरी रो बना ली है। अब देखिए हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारे पास। फिर से 4 चेन, 1 2 3 4, 4 चेन लेकर अब यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया हैं तो एक ही बनाएंगे हम, दोनों साइड से एक एक हमारी घट जाएंगी। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने। अब फिर से 4 चेन, 1 2 3 4, 4 चेन लेके सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। दो बनाने के बाद 1 2, 2 चेन लेके एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेकर एक बीच में बनाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगी हमारे पास। फिर एक चेन लेकर एक यहाँ बनाएंगे तो 3 हो जाएंगी। फिर एक चेन लेकर एक यहाँ बीच में बनाएंगे, 4 हो गई। फिर से एक चेन लेकर वापस इसी जगह फिर से बनाएंगे तो 5 हो जाएंगी। फिर से एक चेन लेकर इसके पास वाले में यहाँ बनाएंगे तो 6 हो गई। एक चेन लेकर यहाँ बनाएंगे तो 7 हो जाएंगी। एक चेन लेकर और ये लास्ट वाले में बनाएंगे तो 8 डबल क्रोशिया हमारे पास हो जाएंगी। तो पहले हमारे पास 2 थी, फिर 4 हो गई, फिर 6, अब 8 हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक चेन लेकर हमने बना लिया। अब फिर से 2 चेन लेकर और इन दोनों को बनाएंगे। क्या, इन दोनों को बना लिया। अब फिर से हम 1 2 3 4, 4 चेन लेके यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया हैं तो एक ही बनाएंगे हम। तो इस रो को ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे दिखाते हैं आपको। फिर से 4 चेन लेके दूसरी डिज़ाइन को भी सेम ऐसे ही बनाना है जैसे भी हमने बनाया है। ठीक है, पूरी रो हो गई हमारी। अब लास्ट रो है हमारी, तो लास्ट रो में देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने 3 चेन बनानी है। डिज़ाइन को हमें बंद करना है। ठीक है, तो 3 चेन लेकर डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बट लास्ट के दोनों फंदे हमने रहने दिए हैं। ठीक है, अब इसको निकाला नहीं है। अब डायरेक्ट इसमें डालेंगे, इस वाले में यहाँ पर बनाएंगे, इसके भी लास्ट का फंदा रहने दिया, फिर इसके पास वाले में डाला, सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। तो ये वाली हमारी डिज़ाइन बंद हो जाएगी। देखिए जो ये वाली हम डिज़ाइन बना रहे थे इसको इस तरीके से बंद करना है। अब 1 2 3 4, 4 चेन लेकर और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेकर एक बीच में बनाएंगे, इसमें 2 हो गई। एक चेन लेकर एक इसमें बनाएंगे तो 3 हो जाएंगी। फिर एक चेन लेकर एक यहाँ बनाएंगे तो 4 हो जाएंगी। देखिए चेन लेकर एक यहाँ बनाएंगे, बीच में 5 हो गई। फिर एक चेन लेके वापस इसी जगह फिर से बना ली हमने, 6 हो गई। एक चेन लेकर 7, एक चेन लेकर यहाँ पर बनाएंगे 8, एक चेन लेके यहाँ बनाएंगे 9, एक चेन लेकर ये लास्ट में इसमें बना लिया 10। ठीक है, ये 10 हमारे पास डबल क्रोशिया हो गई। इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। 4 चेन, 1 2 4 चेन और यहाँ पर डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बट लास्ट का फंदा रहने दिया, एक यहाँ पे डाला। ये देखिए दोनों में एक एक फंदे रहने दिए। अब इसमें इधर डालेंगे, इस वाली डिज़ाइन में डालेंगे हम, डायरेक्ट इसमें डालेंगे
और इसमें भी सेम तरीके से फंदे बनाएंगे यहाँ पर डालकर, और इसके पास वाला फंदा देखिए यहाँ पर सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे तो इस तरीके से डिज़ाइन बंद हो जाएगी। फिर से हम 1 2 3 4 चेन लेके इसी तरीके से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। इसको बंद करना है और इस वाले डिज़ाइन में हमें 10 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो हमारी पहली लेयर बन गई है। अब इसके नीचे हमें जाल बनाना है। देखिए पूरी डिज़ाइन हमारी बन गई और हमने ऊन को कट कर दिया है। अब इसके नीचे हम जाल बनाएंगे, तो इसके बाद फिर से लेयर हमारी आ जाएगी। तो देखिए जाल कैसे बनाना है। यहाँ से हमने स्टार्ट की थी ना डिज़ाइन, ये जाल जो आपको दिख रहा है ये वाला जाली बनाई थी हमने, ये वाला जाल है। तो यहीं से हमें फिर से स्टार्ट करना है, सेम तरीके से बनाना है। 4 चेन से स्टार्ट करेंगे और एक चेन छोड़नी है, एक चेन लेनी है, इस तरीके से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे इस जगह पे, ठीक है। ऊन को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर हमने 5 चेन बनानी है स्टार्टिंग में, ठीक है। 5 चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरी वाली जो जाली आपको दिखेगी, जो डबल क्रोशिया की जाली दिखेगी, उसमें डालकर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए यहाँ डालकर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर, ठीक है। चेन लेके इसमें डाल के बनाएंगे, यहाँ पर डालकर, ठीक है। फिर एक चेन लेकर यहाँ डाल के बनाएंगे। जो आपको ये डबल क्रोशिया दिखेंगी ना, उसी के ऊपर हमें बनाना है, ठीक है, यहाँ पर। फिर एक चेन लेकर, जब आप लोग बनाएंगे तो आपके समझ आ जाएगा, एक एक चेन लेते जाना है और हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस रो को बनाने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है, ठीक है। सिंपल है और इसको बनाने के बाद दिखाते हैं। देखिए पूरी रो हमने बना ली है। अब देखिए पहली रो में ही आपको थोड़ी सी दिक्कत लगेगी, सेकंड रो में ये देखिए चार चेन बनाकर इस वाली डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है हमें। फिर हम एक चेन बनाते जाएंगे और एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए थोड़ा पास से देखिए, एक चेन लेकर यहाँ पर बनाएंगे हम, यहाँ पर। फिर एक चेन लेकर यहाँ बनाएंगे, फिर एक चेन लेकर यहाँ बनाएंगे। इसी तरीके से हमें टोटल 6 रो बनानी है। अभी हमारी सेकंड रो चल रही है, दूसरी रो चल रही है। टोटल हम 6 रो बनाएंगे। 6 रो बनाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हम बना लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने 6 रो बनाई है, ठीक है। देखिए हम काउंट करके दिखाएं, 1 2 3 4 5 6। ये 1 2 3 4 5 6 रो जब हमारी बन जाएंगी तो इसके बाद हम फिर से जैसे हमने डिज़ाइन स्टार्ट की थी, सेम तरीके से हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो इसके बाद आप जितनी भी लेयर बनाना चाहते हो उतनी बना सकते हैं। पूरी फ्रॉक बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। ये पूरी फ्रॉक बन गई है। तो हमने ब्लैक कलर की ऊन को डबल करके और उससे हमने डोरी बना ली है बेल्ट की तरह। देखिए 3 लेयर बनाई है हमने, ठीक है। अब हमने डोरी बना रखी है इसमें बीच में डालने के लिए, फिटिंग के लिए, और एक हमने फूले बना रखा है। तो ये वाला फूल बहुत सरल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बना के दिखाऊं तो मुझे कमेंट करें, हम इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप लोग जाके देख लें। सिंपल सा फूल है, बहुत जल्दी बन जाता है। और ये डोरी है, इस डोरी को हम डाल देंगे। ऊन को डबल करके आपको चेन बनानी है और जो हमने जाली बनाई है ना उसमें डाल देना है, इसमें डाल देना है। तो इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये पूरी फ्रॉक हमारी बन गई है, छोटी सी, बहुत अच्छी लगती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। जब तक आप इसको एंजॉय करें, बाय।